দেখতে পাচ্ছি ভারত জোড়ো যাত্রা একজন আসছে, আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। अच्छा काका, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तस्वीर फोगाट। तस्वीर फोगाट है। तो ये भारत यात्रा अभियान है, ठीक है? हाँ, भारत यात्रा। तो आपका मतलब मोटिवेशन क्या है, एम्बिशन क्या है भारत यात्रा के बारे में कुछ बताइए हमारा दर्शक बिंदु को। ये है कि भाई नेशनलिटी की भावना पैदा हो, लोगों में संदेश जाए हाँ कि अपने को जो अंग्रेजों की गुलामी से जो आज़ादी मिली है, हाँ यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेजों ने यूँ थाल में सजा के और अपने को आज़ादी भेंट कर रखी हो कि लो भाई ले लो आज़ादी। हाँ हाँ। इस आज़ादी के लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ बलिदान किया। अच्छा अच्छा। तो हम तो घूम कर के देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं, मुहिम हाँ। चलाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें, शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। आज का जो युवा लोग है, ठीक है, वो मोबाइल और व्हाट्सएप से और सोशल वगैरह से बिजी है, ठीक है, वो देश के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? अब जो करना नहीं चाहते तो उसके लिए तो यही संदेश है कि भी उनको करना चाहिए। हाँ। वो मूर्ख हैं, मानसिक गुलाम हैं। अच्छा ठीक है। मानसिक गुलाम है वो लोग जो देश के लिए अच्छा नहीं सोचते। तो हाँ हाँ हाँ। तो उन्हीं की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ। अगर वो लोग थोड़ा सा ठीक समझदारी से काम लें तो अपना देश जो है खुशहाल हो सकता है। हाँ, जो हमारा जो वीर शहीद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए, लेकिन तो आज का जो युवा लोग है उसको कैसे आप इंस्पिरेशन देना चाहते हैं? देखिए यही है देना, तो उनको जीवन चरित्र को, इन क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र का हमें अध्ययन करना चाहिए। अच्छा। देखना चाहिए कि भाई कैसे उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके और अंग्रेजों के साथ टक्कर ली थी और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था। हाँ। तो हमें भी अब शहीदों के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। अच्छा, आपका ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक? 7 साल पहले मैं हरियाणा से चला था। अच्छा। और मैं तो आखिरी सांस तक इसी काम के लिए लगा रहूंगा। मतलब पूरा इंडिया का जितना स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, आप सब घूमता है? हर जगह घूमने का। अच्छा ठीक है। तो आपको देख के जो युवा है कैसे मोटिवेशन पा सकता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आपसे प्रेरणा मिल रही है और हम भी मन करता है कि आपकी तरह से साइकिल उठा करके और इसी तरह स्वदेशी के प्रचार के लिए निकल पड़े। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और धीरे धीरे भारत जाग रहा है। उम्मीद है कि एक दिन ये जरूर शहीदों के सपनों को प्राप्त। इंडिया जो अभी जो सिचुएशन है, चाइना और पाकिस्तान सबको डिफीट करने की क्षमता रखता है। आप आने वाले साल से इंडिया को कौन सा मतलब पोजीशन में देखना चाहता है? देखिए पोजीशन में तो जैसी देश की पोजीशन बनाएंगे वैसी ही बनेगी। अच्छा। अभी आज के हालात को देखते हुए तो कोई पोजीशन नहीं बनेगी। इस तरह से तो और ज्यादा गुलामी और ज्यादा अंधेरे में ही भटकने वाला है ये देश। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शक्तिहीन होता हुआ समाज जा रहा है, जो टूटता हुआ समाज है, इस देश के ऊपर बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज है, अगर इन सब चीजों को देखें तो देश का तो बिंदादार हो रहा है। अच्छा, और एक सवाल है मेरा, नेचर को जो जैसा डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेचर को कैसे सेव करना चाहिए हमारा जो कंट्रीमेंट को, आपका क्या बढ़ता है इसमें? हमारा तो यही कहना है कि भाई सुबह से लेके और रात तक कोई भी काम जो हम करें तो देश की हालत को मद्देनजर रखते हुए हमें कोई भी काम करना चाहिए कि मेरे इस कर्म से मेरे देश का क्या फायदा हो रहा है। हाँ। हमें इस तरीके से लेकर के और काम करना चाहिए। अच्छा साहब, जो राजीव दीक्षित का फटा है, हाँ, तो उनका बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए राजीव दीक्षित बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े क्रांतिकारी थे। चाहते तो जिंदगी में बड़ा पैकेज लेके और मौज मस्ती का जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ, अपना कैरियर छोड़ करके और देश के लिए वो निकल पड़े। और उन्होंने विदेशी कंपनियों की और सारी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उन सब की पोल खोल दी और वास्तविक आज़ादी का इतिहास इस देश के लोगों को बताया, जो बहुत ही गर्व करने लायक है। हमें सख्त जरूरत है राजीव दीक्षित जी के विचारों का पालन करने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम भी